हेलो स्टूडेंट, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको फर्टिलाइज़र इंट्रोडक्शन, अर्थात फर्टिलाइज़र जो होता है, उर्वरक जो होता है, उर्वरक के जन्मदाता किसे माना जाता है, आज के इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, फर्टिलाइज़र इंट्रोडक्शन, ये जो हमारा टॉपिक है, ये सब्जेक्ट फर्टिलाइज़र से लिया गया है, फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्टिलाइज़र के इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि फर्टिलाइज़र हिस्ट्री के बारे में देखा गया है, तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए सन 1855 ईस्वी में एक जर्मन केमिस्ट ने अपने लैब से केमिकल कुछ प्लीस पर फेंक दिया। अर्थात 1855 ईस्वी में एक जर्मन केमिस्ट ने अपने लैब से केमिकल कुछ प्लीस पर फेंक दिया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर केमिकल फेंक दिए गए थे वहाँ के प्लांट काफ़ी ग्रोथ में थे। अर्थात जो साइंटिस्ट थे जर्मन के, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे केमिकल फेंक दिया गया था, ठीक है, तो वहाँ के जो पौधे हैं, प्लांट हैं, काफ़ी ग्रोथ में थे। ठीक है, तथा उसी जगह पर जहाँ केमिकल का इफ़ेक्ट नहीं था वहाँ पर प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहे थे। अर्थात जहाँ पे, जिस स्थान पे, ठीक है, केमिकल का प्रभाव नहीं था, तो वहाँ के जो पौधे थे, प्लांट्स था, ग्रोथ नहीं कर रहे थे। तो देखिए उन्होंने सोचा कि इस केमिकल में ऐसा क्या है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए उन्होंने विचार किया कि इस जो केमिकल है, केमिकल में ऐसा क्या है जो पौधे के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने देखा कि वह पोटेशियम की फॉस्फेट है। तो उन्होंने देखा, ठीक है, जो केमिकल फेंके थे तो उन्होंने क्या देखा कि वह जो है पोटेशियम और फॉस्फेट है। ठीक है, अतः उस केमिकल की कंपोनेंट पोटेशियम, फॉस्फेट और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो उन्होंने देखा उस केमिकल के जो कंपोनेंट जो फेंके थे, ठीक है, जो फेंका गया था, वो क्या था, पोटेशियम था, फॉस्फेट था, ठीक है, ऑक्सीजन की उसमें मात्रा थी और हाइड्रोजन एक्सेट्रा था। ठीक है, तो जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो उस प्लांट को रोज मिलता था। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उस पौधे को तो रोज मिलता था, अतः पोटेशियम और फास्फेट, ठीक है, एंड फास्फेट ही उस प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ठीक है, कि इस पौधे के ग्रोथ के लिए जो पोटेशियम है और फास्फेट जो है ग्रोथ के लिए यही जिम्मेदार हैं। लेकिन सन 1857 ईस्वी में इंग्लैंड के केमिस्ट ने बताया कि प्लांट के ग्रोथ के लिए पोटेशियम और फास्फेट से ज़्यादा जो है नाइट्रोजन जिम्मेदार होता है। ठीक है, जिम्मेदार है। लेकिन क्या हुआ, 1800, देखिए पहले कौन आया, इंग्लैंड। ठीक है, तो देखिए पहले के कौन आए थे, जर्मन केमिस्ट। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के, ठीक है, केमिस्ट ने बताया कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम और फास्फेट से ज़्यादा जो होता है ये नाइट्रोजन जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइज़र, उर्वरक जो होता है नेचुरल फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र वह सब्सटेंस है, अर्थात फर्टिलाइज़र वह पदार्थ है जिसे किसी सॉइल या प्लांट पर अप्लाई करने पर वह प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। अर्थात फर्टिलाइज़र जो होता है वह पदार्थ होता है जिसे किसी सॉइल अर्थात मृदा पर या प्लांट पर अप्लाई करने पर वह जो पौधा होता है, प्लांट होता है, को पोषक तत्व प्रदान करता है जिसे उस प्लांट की प्रॉपर फ्लोइंग, प्रॉपर फ्रूटिंग और प्रॉपर ग्रोथ होती है। ठीक है, तथा प्लांट हेल्थ होता है और बेटर यील्ड भी प्राप्त होती है। और जिससे क्या होता है, वो जो प्लांट होता है, प्लांट की जो
हेल्थ होती है काफ़ी अच्छी होती है, और वो जो पौधा होता है काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। और बेटर एल्ड भी प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए जो एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए जैसे होता है ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है ये सड़े गले पत्ते जो होते हैं, सड़े गले पत्ते, या हम कह सकते हैं पौधों की खाद, ठीक है। जो सड़े गले पत्ते होते हैं वो जो होता है खाद के रूप में बन जाता है, ठीक है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। काऊ डंक, ये जो होता है, जो गांव की गोबर होती है उसे काऊ डंक कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन क्रिएट मैनुअल, ये जो होता है ह्यूमन क्रिएटेड मैनुअल, ठीक है। गौनो मैनुअल और फिश, तो देखिए गौनो जो होता है ये इसे कहते हैं मैनुअल ऑफ फिश। तो ये जो होता है समुद्री जो जंतु होते हैं कि जो समुद्री जंतु की जो विष्ठा होती है जो खाद के काम में आता है उसे हम गौनो कहते हैं या मैनुअल ऑफ फिश कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज के इस वीडियो में देखा गया कि फर्टिलाइज़र के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा गया है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।